नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस भगवती महामाया सरस्वती की वंदना करती हूँ जो हंस पर विराजमान होकर मंद मुस्कान बिखेरती है। उस भगवती का ध्यान करती हूँ जिनकी अद्भुत प्रेरणा से मैं आपके समक्ष कार्तिक मास की अद्भुत महिमा और पावन गुणगान को रख पा रही हूँ। मुझे यह सुख प्रदान किया कि इस मास की महत्ता को आपके कानों तक पहुँचाने का उत्तम साधन उन्होंने मुझे बनाया है। आइए आज हम कार्तिक मास की महत्ता के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे जो कि सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है और सर्व सुख देने वाला है। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद हम आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले के अध्याय में हम सभी ने सुना किस प्रकार से गुणवती और चंद्र का वध राक्षस के हाथों हो जाता है, राक्षस के द्वारा वह मारे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि आगे बोलते हैं, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तब वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझे त्याग कर तुम सभी कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री अबला तुम्हारे बिना अब क्या करूं? मेरे भोजन, वस्त्र और मेरी व्यवस्था अब कौन करेगा? घर में मेरा प्रेम पूर्वक भरण पोषण पालन लालन यह किसके द्वारा होगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा भला कौन करेगा? मैं असहाय कहाँ जाऊं? मेरे पास तो ना तो कोई आश्रय है ना ही कोई अब ठिकाना भी रहा। इस प्रकार से विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। इसके पश्चात जब वह थोड़ी संभली तब उसे इस बात का ध्यान हो आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे उनको सदगति की प्राप्ति हो। अतः यह विचार करते ही उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त जो भी धन हुए उससे अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म करने के बाद वह उसी नगर में रहने लगी और आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। सिवाय विष्णु भक्ति के उसके जीवन में अन्य कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया था। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक माह में उपवास दान व्रत नियम धर्म किए। हे प्रिय, एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस व्रत को जो भी भक्त करता है इनसे भुक्ति मुक्ति पुत्र संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान करने वो व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय और अत्यधिक भाते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई पाप किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो भी व्यक्ति स्नान दान जागरण दीपदान तुलसी मैया की सेवा और इसके साथ ही शालिग्राम की सेवा लेता है वैसे मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान माने जाते हैं। उनमें विष्णुत्व का ही वास हो जाता है। कार्तिक मास में यदि कोई भी मनुष्य मंदिर में झाड़ू लगाता है या फिर स्वास्तिक बनाता है, इसके साथ ही भगवान विष्णु की भागवत पूजा करता है, वैसे मनुष्य जन्म मरण के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उनकी पूजा में ही पूरे दिन को वह गुजारने लगी। हे प्रिय, इसी तरह वक्त बीतता गया। एक बार उसे अत्यधिक ज्वर हो आया और शरीर से वह कमजोर पड़ गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए नित्य जाती रही। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीतलता के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस प्रकार से वह स्थिर होकर निस्तेज हो गई। तब मेरे दूत उसे वैकुंठ धाम ले आए। तत्पश्चात
ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर हो आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तू मेरी अर्धांगिनी को प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का एक नन्हा सा पौधा लगाया था। पूरी तरह उस पौधे की सेवा शुश्रूषा से की थी। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी काया इतनी सुंदर है, तुम्हारे रूप गुण इतने सुंदर हैं कि साक्षात घर में माँ लक्ष्मी का वास है। जो कि पूर्व जन्म में तुमने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय प्रेयसी पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया और उसका पालन किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी विछोह नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे सर्वदा तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। जो भी व्यक्ति दूसरे माह में जप, तप, यज्ञ, दान, कर्म इत्यादि करके जो फल प्राप्त करते हैं, वह कार्तिक मास में यदि किए गए तो उसके मुकाबले वह बहुत ही कम होते हैं। कार्तिक मास में यदि इन्हीं कार्यों को कर लिया जाता है तो अनंत पुण्यों को प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई, और वह इसी प्रसन्नता के आगे भगवान श्री कृष्ण से आगे भी प्रश्न पूछती है। वह पूछती है कि हे प्रभु, यह तो आपने बताया, इसके साथ यह भी बताइए कि आखिर कार्तिक मास आपको इतना ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तिथियों में एकादशी क्यों आपका इतना प्रिय है? आपके श्रीमुख से यह भी सुनना चाहती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही पे हम समापन करते हैं। दूसरे अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। आगे के पाठ में हम सुनेंगे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से तीसरे अध्याय में वर्णन किया है। कार्तिक मास उन्हें क्यों सर्वाधिक प्रिय है, एकादशी की तिथि उन्हें क्यों इतनी अधिक प्रिय मानी जाती है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।